Hello students, today I am going to start our new chapter, chapter 11, काल। आइए पहले इन सबको पढ़ते हैं। बच्चा खेल रहा है, लड़की पत्र पढ़ रही है, हनुमान ने लंका जलाई थी, राम ने रावण को मारा था, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, मैं यह पुस्तक कल पढ़ूँगा। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा कार्य कब हो रहा है या हुआ था या होने वाला है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है या हो रही है या होनी है, उसे क्रिया का काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा है, लेकिन इस बार फिर से पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग फिर इसके उपभेद भी पढ़ेंगे। सबसे पहले भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि काम बीते समय में हुआ है, यानी कार्य पहले ही हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। अब इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय पर सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो, वे क्रियाएं सामान्य भूतकाल कहते। यानी सिंपल सेंटेंस, हम लोगों को सिंपल सेंटेंस में पता चल जाए कि यह कार्य हो चुका है, तो वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। नेक्स्ट, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ देर पहले समाप्त हुई है, यानी जस्ट अभी समाप्त हुई है, हम वो काम करके दूसरा काम जस्ट शुरू किए हैं, वो हम आसन भूतकाल कहते। जैसे मैंने कविता पढ़ी है, यानी जस्ट हम लोगों ने अभी कविता पढ़ के खत्म किया। उमेश ने खाना खाया है, यानी उमेश जो है वो तुरंत खाना खाया है। नेक्स्ट, पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हुआ हो कि क्रिया को हुए बहुत समय बीत गए, उसे पूर्ण भूतकाल कहते। यानी जो कार्य जो है वो पूरा बहुत समय पहले हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते। जैसे कल वर्षा हुई थी, मैंने पाठ पढ़ा था। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी जो कार्य हम लोग कर रहे थे और वह किसी कारणवश वह कार्य पूरा नहीं हो पाया, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी राहुल ने खाना खाया होगा, ये हम लोगों को कंफर्म नहीं है कि राहुल खाना खाया है या नहीं खाया, खाना खाया होगा, तो यह संदिग्ध भूतकाल है। या जिसमें हम लोगों को संदेह होता है, उसे हम बच्चे स्कूल गए होंगे, हम लोग बोल रहे बच्चे स्कूल गए होंगे, अब बच्चे गए थे कि नहीं गए थे, ये हम लोगों को कंफर्म नहीं है, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल है। नेक्स्ट, हेतुमत भूतकाल। यानी यदि भूतकाल में एक क्रिया यानी कोई भी कार्य जो है वो हो रहा है और उसी के ऊपर दूसरा कार्य भी डिपेंड है, यानी एक कार्य जब तक कंप्लीट ना होगा तब तक दूसरा कार्य नहीं होगा, उसे हम हेतुमत कहते हैं। जैसे यदि तुम आते तो काम पूरा हो जाता, यानी वह काम पूरा कर रहा था लेकिन वह किसी कारणवश नहीं आ पाया, इसलिए कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया।
यदि वर्षा थम जाती तो बाढ़ ना आती। यदि वर्षा जो है थम जाती, रुक जाती, तो बाढ़ जो है वो नहीं आती। नेक्स्ट अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। इन सबको भी एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में होता है कोई भी क्रिया का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राहुल खाना खाता है, दिनेश हंसता है। यह सामान्य यानी जो सिंपल सेंटेंस में होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल वर्तमान काल में क्रिया की असमाप्ति का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो कार्य जो है वर्तमान काल में वो हो रहा है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, वह अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे वह बाजार जा रही है, बाजार जा रही है यानी यह अपूर्ण है। राहुल गाना गा रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राहुल आ रहा होगा, गीता पढ़ रही होगी। यानी यहाँ पे होगा लगा हुआ है, होगी। वह आ रहा होगा, हम उसमें संदेह कर रहे हैं कि वो आ रहा है कि नहीं है, ये हमारा कंफर्म नहीं है, इसलिए हम ये संदिग्ध यानी जिसमें संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट भविष्यत काल या भविष्य काल। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सबसे पहले सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का व्यापार आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी कोई भी कार्य वो होगा, यानी अभी माँ खाना बनाएगी, पिताजी दफ्तर जाएंगे, ये हम लोगों का कंफर्म काम है, लेकिन फिर भी यह अभी हो नहीं रहा, होने वाला है, तो यह सामान्य भविष्यत काल है। नेक्स्ट संभाव्य भविष्यत काल। यानी किसी भी कार्य संभावना जिसमें प्रकट हो। जैसे शायद वर्षा होगी, शायद वह तुम्हारे घर आए। यानी मौसम खराब है, वर्षा होने वाली है, वर्षा होगी, लेकिन यह कंफर्म नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, शायद वर्षा होगी, शायद वह तुम्हारे घर आए। इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। पढ़ने के बाद इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर बुक में ही कंप्लीट करोगे।